हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर आ गए हैं कंप्यूटर सीरीज का 12वां वीडियो। ये वीडियो फ्रेंड्स आपके क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। ओरेकल है, ओरेकल क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ओरेकल हमारा क्या होता है, तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक डाटाबेस में फील्ड होती है। एक डाटाबेस में क्या फील्ड होती है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जानकारी की श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। ठीक है, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो क्या कहलाता है, रिडेंडेंसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपको क्या है, छोटे से बड़े के हिसाब से आपका डाटा दिया हुआ है, इसको आपको बताना है। ठीक है, कि छोटे से बड़ा क्रम कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटा हमारा बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर आपका कैरेक्टर होता है, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और फिर क्या होता है आपका डाटाबेस होता है। ठीक है, तो बीट तो देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। ठीक है, डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। तो प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है आपका, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसे सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डाटाबेस में होती है। ठीक है, तो किसमें होता है, रिकॉर्ड में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश 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 का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलेबल है। ठीक है, तो किसका अर्थ होता है, तो डाटा इंटीग्रिटी का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है आपको बताना है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या होता है, डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और क्या है, कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे तथ्य डैश 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 कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा खाली स्थान बन जाता है। ठीक है, तो देखिए कच्चा तथ्य हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, जबकि जो अर्थपूर्ण डाटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। तो क्या है, डाटा और सूचना किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा किसको कहते हैं, तो नंबर और क्या है आपका अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, टपल क्या होता है। ठीक है, टपल क्या होता है आपको बताना है। तो टपल हमारा क्या होता है, तो टेबल की एक रो होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। टेबल की एक रो, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, तो डाटाबेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द डैश 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 का अर्थ है एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों से के लिए क्या है, कंप्यूटर में जानबूझकर वेब ब्राउज़र को, वेबसाइट को विकृति करता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो व्यक्ति क्या करता है, बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा करके घुसता है और जालसाजी के उद्देश्यों से जानबूझकर जो वेबसाइट को विकृति करता है उसको हम लोग क्रैकर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यात्रा के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जब क्या है, कोई ग्राहक होता है वो नकली नेटवर्क यात्रा के बाढ़ के कारण क्या है, एक्सेस करने में असमर्थ होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डेटा क्या है, प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्या है, अधिकृत नहीं किया जा सकता है, तो COM के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।